गुड मॉर्निंग बच्चों। 5वीं कक्षा का पाठ्य पुस्तक रिमझिम का 13वां पाठ स्वामी की दादी चैप्टर है बच्चों। इसे मैं रीडिंग कर रही हूँ, तुम लोग मेरे साथ साथ रीडिंग करके पढ़ना सीखो और समझ करके पढ़ना। ओके बच्चों, ठीक है। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामानों के साथ रहती थी। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। ये सामान है दादी के। स्वामी नाम का एक लड़का है, बच्चा है, वो अपनी दादी के साथ रहता है। तो दादी के क्या क्या सामान थे उसी का यहाँ पर जिक्र हुआ है। तो ये सब सामानों के नाम हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 103 में ही बच्चों देखो, रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस करता था। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, ओह दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। जो दादी है ना, दादी सोने के पहले भोजन के बाद उसे लौंग और इलायची खाने की आदत थी। तो जब वह खाती थी और रात में उसके पास जब वह बैठता था स्वामी, तो उसे लौंग और इलायची की गंध भरा वातावरण अच्छा लगता था। वह उसके पास प्रसन्न और सुरक्षित महसूस करता था। अपनी दादी के पास वह अपनी दादी को बहुत प्यार करता था। वह प्रसन्नता से अपनी दादी को राजम और उसके एक और मणि की कहानी सुनाता। ये दोनों उसके दोस्त लोग रहते हैं, कभी दुश्मनी थी और कैसे दोस्ती हो गई है उसकी कहानी वह सुनाता है। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। स्वामीनाथन बोला, सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफ़ी प्रभावित हुई। उनका सच में काफ़ी बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डर कर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उसकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गड्ढ-मड्ढ करती हुई। ठीक है, तो ये जो है ना अपनी दादी से सुनाता है कि स्वामीनाथन जो है अपनी दादी से कहता है कि उसके पास राजन के पास सचमुच की पुलिस की वर्दी। तब दादी कह के सुनाती है, हाँ उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, ऐसे ऐसे वह सुनाता है। पुलिस सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफ़ी प्रभावित हुई और उनका काफ़ी बड़ा दफ्तर होगा ऐसे करके कह रहा था। उन्होंने कहा, दादी कही कि काफ़ी बड़ा दफ्तर होगा। उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। जो स्वामीनाथन के दादाजी रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, बहुत पावरफुल में रहते थे, उनका बहुत अधिकार चलता था। उनको देख करके सब पुलिस वाले कांपते थे। मतलब बहुत अच्छे शासक भी थे, बहुत अच्छे अधिकार वाले थे, अच्छे पोस्ट पर थे। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो पेज नंबर 104। ठीक है।
बस काफ़ी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर? तो दादी कहते सारे नंबर मिलते होंगे ना। दादी ने पूछा, अरे नहीं, उसे 100 में 100, 100 में से 90 मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है, तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित रह कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे। ठीक है, और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। ठीक है, याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वह मेडल अब कहाँ है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया और वह बेवकूफ़ ने उसे गलवाकर चूड़ियाँ बनवा ली, और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियाँ कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और तो क्या हुआ, तो दादी और स्वामीनाथन के बीच यह बातचीत होती रहती है। ठीक है, दोनों के बीच का वार्तालाप है। और परीक्षक जो है, परीक्षकों को चकित कर देने वाले मार्क्स आते थे। किनको? तुम्हारे दादाजी को। जब दादाजी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब जो है ना, उसको देने में बहुत समय भी लगता था और अच्छा जवाब लिखते थे। इतने शानदार होते थे कि अध्यापक उन्हें 100 में 200 नंबर देने को विवश हो जाते थे। नहीं, इतना मार्क्स इसको देना चाहिए। तो उनके दादाजी एमए किए हुए थे। एमए पास करने पर उनको मेडल मिला था। वो मेडल जो है अपने गले में पहने रहती थी दादी। कुछ दिनों के बाद उसने मेडल को उतार के रख दिया। तो उसकी बुआ जब पैदा हुई, बुआ मतलब जानते हो बच्चों, अपने पिता की बहन। ठीक है, पापा की बहन को बुआ कहते हैं। तो बुआ जब पैदा हुई तो उसने क्या किया, उस मेडल को गलवा करके चूड़ियाँ बनवा ली, और पता भी नहीं चला, 4 चूड़ियाँ बनवा ली। और इसलिए दादी ने उसे क्या कहा, महामूर्ख, क्योंकि दादाजी की याद में उसे रखना चाहती थी। और उसकी बुआ ने उसे गलवा करके चूड़ियाँ बनवा ली। आगे देखो बच्चों। अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? हाँ हाँ बोलो। दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। सच, बड़ा बहादुर लड़का है। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो? तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। तो यहाँ पर क्या होता है, राजम के पिता जब शेर मारने के लिए मतलब जंगल में गए हुए थे, वहाँ पर उसकी कहानी सुनाता है। तो 2 शेर वहाँ पर थे और 2 शेर ने जब झपटा मारा, एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया और दूसरे ने राजम का पीछा, तो वे झाड़ी में छुप गए थे। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखो बच्चों, 105। ठीक है, राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। देखो राजम कितना होशियार लड़का था। क्या तुम सो गई?
उसने कहानी खत्म होने पर पूछा, नहीं बेटा, सुन रही हूँ। अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे? 2 शेर राजम पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी ज़रूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में न जाने क्या क्या ऊल जलूल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजन को पसंद नहीं करती। तो स्वामीनाथन जो है अपनी दादी से कहने लगा, तुम नींद जैसे तुम सो रही हो, मेरी बातें इंटरेस्ट से नहीं सुन रही हो दादी। तो मैं समझ गया कि तुम राजम को पसंद नहीं करती हो क्या, ऐसा करके पूछने लगा। नेक्स्ट आगे देखो। नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है, दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उसने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ। दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठ कहेगा वह उसे गोली मार देगा। तो जब वो पूछती है, क्या राजम पर तुम्हें विश्वास नहीं होता है क्या, तो उसने कहा, नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है। दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उसने राजम को देखा तक नहीं। हाँ, स्वामीनाथन खुश हो गया। चलो, जब दादी कही नहीं नहीं वो तो बहुत अच्छा लड़का है, मुझे उस पर कोई संदेह नहीं, तो वह बहुत खुश हो गया। ठीक है। मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठ कहेगा वह उसे गोली मार देगा। इस तरह से वह बच्चा जो है स्वामीनाथन अपनी दादी को कहने लगा। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ देखो बच्चों। दादी ने उसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई। तो अब दादी जो है उसका समर्थन करते हुए वह राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाती है। तो मालूम है राजा हरिश्चंद्र कौन थे? वह सत्य वचन पालन करने के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। इसीलिए उसका नाम सत्य हरिश्चंद्र भी पड़ा। ठीक है। और इसके लेखक कौन है? इस लेख को लिखने वाले R.K. नारायण। इसका अनुवाद किया है मस्त राम कपूर ने। बच्चों, इस कहानी को, इस लेख को तुम लोग ध्यान से सुनोगे, साथ अक्षरों को सही मात्रा के साथ, सही उच्चारण के साथ पाठ को पढ़ने का प्रैक्टिस करोगे। ओके, थैंक यू बच्चों।